हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंद्रप्रीत है एंड शी इज़ शशि प्रभा, शी इज़ माई वाइफ। मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम अपना एक चैनल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया थाई फ्यूजन, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड। और इस चैनल पे इनके लाइफस्टाइल के बारे में, और मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के लाइफस्टाइल के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो भी है हम आपके लोगों के साथ डेली व्लॉग्स में शेयर करेंगे। सो इनके बारे में मैं कुछ बताऊं। सबसे पहले तो ये थाईलैंड से हैं एंड ये पिछले 6 सालों से एक स्कूल में पढ़ाती नहीं। शी इज़ अ टीचर बेसिकली। एंड जब से ये आई हैं जॉब छोड़ के वहाँ से, तब से इनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनके टीचर्स जो हैं स्कूल में, वो इनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि एक्चुअली शी वॉज अ गुड टीचर देयर। सो दैट्स वाई एवरीबडी मिसिंग हर। क्योंकि जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हो कि एक जॉब में जब आप 5-6 साल बिताते हो तो अटैचमेंट्स हो जाती हैं लोगों के साथ, आपका एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है दोस्तों के साथ, तो वो इतनी जल्दी तो भूलने से रहा। सो अभी तो वो फेज़ है कि इनको सब कुछ याद आ रहा है, इनके फ्रेंड्स भी इनको फ़ोन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और इनकी जो फैमिली है वो भी इनको फ़ोन करती रहती है। बिकॉज ऑफ अब ये मेरे साथ रहेंगी दिल्ली में, सो याद तो आती है ना। इतना आसान नहीं है कि वहाँ से यहाँ पे आ जाना, थाईलैंड से इंडिया शिफ्ट होना। इट्स नॉट ईजी, बिकॉज मैं भी हालांकि जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो मैं एक्चुअली इनसे मिला था मार्च एंड में मिला था इनसे फेसबुक पे। एंड देन फिर हम दोनों की दोस्ती हुई, फिर थोड़ा अच्छे लगे एक दूसरे को, एंड देन फिर हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा। तो फिर मैं इनसे मिलने गया जुलाई में फर्स्ट टाइम शी कम टू पिक मी एट द बैंकॉक एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि। सो मेरा 10 दिन का ट्रिप था वहाँ पे। सो मैं इनके साथ रहा और इनकी फैमिली के साथ रहा, इनके स्कूल गया। मतलब क्या होता है ना कि ऑनलाइन चैटिंग आज की डेट में डर भी लगता है कि भाई कहीं इसका आपके साथ स्कैम ना हो जाए, ठीक है। तो देन यही मन में डर था कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई, हालांकि मैंने इनकी बात अपने मम्मी डैडी से पहले करवा दी थी कि भाई मम्मी डैडी आप देख लो कि भाई ये हैं, इनका नाम शशि प्रभा है। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरी जो फैमिली है वो वेजिटेरियन फैमिली है एंड शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड, एंड ये वहाँ पे नॉनवेज बहुत चलता है। तो फिर मैंने इनसे बात करी कि भाई देखो ऐसा है, हमारी फैमिली में तो नॉनवेज अलाउ नहीं है घर पे, ठीक है। तो फिर ये राज़ी हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी घर पे, बट ये है कि मैं इनको बाहर से, घर के बाहर ये खा सकती हैं, इनको ले जाऊंगा हफ्ते में 1-2 दिन खिलाने के लिए। क्या होता है ना, इतना जल्दी भी फिर इतना क्या कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता कि एकदम आप नॉनवेज से वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाओ। सो स्लोली शी विल come to the vegetarian, so I'm expecting that. And now she says something, you say something about What should I say? you say anything about yourself, you can tell about yourself. Why you like India? I like India because I have a husband. No, apart of husband, what you like about the India? And what I like about India, I like the street food. What the name of the street food you like most? I don't know. Because I just go to eat and come back home. मैं बता दूं आप लोगों को, इनको चाप बड़ी पसंद है। इससे क्या होता है ना कि हमारे में चिकन, जो लोग चिकन नहीं खाते वो लोग चाप बहुत खाते हैं। सो शी लाइक द चाप मोस्ट। एंड अभी क्या है कि अभी थोड़ा नया है तो इनको मैं ले जाता हूँ डेली कुछ नया ट्राई करवाने, जैसे कि एग रोल्स हो गए हमारे, जो हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड में हमारे नियर बाय जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एग रोल्स वगैरह मिलते हैं, नूडल्स वगैरह मिलते हैं, स्प्रिंग रोल, जो भी चाइनीज़ फूड हो गया, ये सब कुछ है। और चिकन वगैरह तो है ही है, मोमोज एंड एवरीथिंग। सो इनको सब कुछ पसंद है, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पनीर इनको पसंद नहीं आया। जब पनीर पसंद नहीं आया तो मैं बड़ा डाउट में था कि भाई पनीर क्यों पसंद नहीं आया। पनीर तो इज़ लाइक हमारा जो है वो वेजिटेरियंस का बादशाह। जैसे इनमें चिकन होता है, हमारे में
पनीर होता है वेजिटेरियन में नंबर 1। सो बट इनको ये है कि पनीर के अलावा इनको सोयाबीन की चाप जो है वो काफ़ी पसंद आई है, और तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज इनके फेवरेट हैं भैया, वो तो पूछो मत, माउथ वाटरिंग है। ओह माय गॉड। सो आई मीन लाइक मैं भी वहाँ पे जब गया, मैंने भी वहाँ पे जो है थाई स्ट्रीट फूड खाया, तो लॉट ऑफ डिफरेंस। थाई फूड में आपको ज़्यादा सॉल्टी नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मतलब मीडियम फ्लेवर्स हैं, और वेजिटेरियन नहीं है उधर, मतलब कि हर चीज़ में ना वो चिकन डालते हैं। जैसे हमारे में क्या है कि भाई वेजिटेरियंस में हर चीज़ में आलू डाल देते हैं ना, तो वहाँ पे ये है कि ये लोग फिश, चिकन। और स्ट्रीट्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे ना सी फूड की बड़ी स्मेल आती है। सो इट्स गुड, आई मीन लाइक उनका भी ऐसा है कि फ्रेश फूड बनाते हैं, फ्रेश फूड ही खिलाते हैं स्ट्रीट्स पे। और देन जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग कभी जाते हैं रोल्स लेने, या हम रोल्स मतलब जब भी हम कभी जाते हैं बाहर कुछ खाने के लिए, तो हमारे सामने ही बनाते हैं। जैसे कि अभी ये चिकन खाती हैं, तो इनके सामने ही जैसे रोस्ट किया और बना के इनको दिया, रुमाली रोटीज़ वगैरह जो भी हैं सब सामने ही बना के देते हैं। तो वो एक क्या होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल है कि भाई जब फूड आपके सामने बनता है ना, और जब आपके सामने बना हुआ फूड जो आप खाते हो, तो देन यू लाइक द मोस्ट, यू नो द टेस्ट, राइट? Yes. So that's why. God, I know the taste. I can show it to eat. So अभी slowly इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इनको छोले भटूरे बड़े पसंद है। छोले भटूरे you like, right? Yes. So the most. दिल्ली का favorite, I mean like breakfast of Delhi. So it's like वो इनका favorite है भाई छोले भटूरे। So she like the most. And apart of छोले भटूरे और क्या पसंद? What you like the most more? You like chap, छोले भटूरे, and momos also. Momos. Tandoori momos. Shawarma. Oh yes, shawarma. Shawarma she like the most because she like the roti when she eat roti ना, तो वो मतलब shawarma में जैसे अंदर चिकन विकन डाल के देते हैं, तो she like the most. And जब मैं इनको ले जाता हूँ कहीं पे, तो मैं देखता हूँ भाई कि यहाँ आसपास तो हमारे यहाँ पे तो थाई फूड मिलता नहीं है इतना, तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई इनके लिए कुछ करूँ, कुछ देखूँ, कुछ करूँ। अब ये थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस ये भी है कि हमारे घर पे अलाउ नहीं है, तो दिक्कत ये होती है इनके लिए ना मोस्टली। तो अब ये है कि थोड़ा बाहर से खिला देते हैं तो थोड़ा मतलब वो हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, बट वो प्रॉपर नहीं है अभी। तो वही है कि अभी धीरे धीरे चीज़ें सेट होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एवरीथिंग वुड बी सेट slowly. And you want to say anything else more? No, not really. What about the Thailand? Like, why Indian people go Thailand? Maybe in Thailand have a street food also, but Not about the street food, nah. about a Pattaya place, Phuket place, because it's in Thai have a fantasy, have a fantasy show. In a Pattaya have a fantasy show, have many girls, sexy dress. Oh my god. But I cannot allow my husband go there. If go, I go with him. So she know about the about Indians why go Thailand, na? So Yeah, but sometime have a bad news from Thailand. But every country have a bad thing. Every country have a bad thing. But we should get and collect the memory good thing from that country. So what she's saying is like, क्या है ना कि मेंटालिटी सेट है हमारे माइंड में कि भाई कुछ जैसे अब मेरे लिए भी आसान नहीं था भाई मेरी फैमिली को मनाना, और कि भाई लड़की थाईलैंड से है, शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड। सो क्या होता है ना कि वो एक माइंड सेट है अपना कि भाई अपने इंडियंस का कि भाई थाई लड़की है, हाँ जी कैसे हो गया, क्या है मतलब। सो मैंने इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचा, मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखा पहले। तो सबसे पहले मैंने इनकी जॉब के बारे में पूछा, फिर इनके जो फ्रेंड्स हैं, जब मैं वहाँ गया तो मैं शी टेक मी टू हर स्कूल। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई मुझे बड़ा अच्छा वार्म फील हुआ कि ये मेरे को एयरपोर्ट पे पिक करने आई, सबसे पहली बात। एंड देन फिर आफ्टर इन्होंने मुझे मतलब अपने घर के पास में रखा, एक रूम लेके रेंट पे,
तो उन्होंने अपने पास में रखा ताकि ज़्यादा वो ना हो, मुश्किल ना हो कि भाई कुछ खाना पीना हो तो यू कैन कॉल मी एंड देन जो भी आपको चाहिए हो मैं अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है। तो फिर मेरे को अपने स्कूल लेके गई, अपने स्कूल के टीचरों से मिलाया एंड मतलब बहुत अच्छा लगा। 10 दिन मैं फिर 2 दिन इनके यहाँ रहा, फिर मैं अयोध्या भी गया इनके साथ घूमने, फिर बैंकॉक गए, बैंकॉक में गुरुद्वारे गया एंड देन फिर इनकी फैमिली रहती है जहाँ पे काम करती थी, वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है खेंखॉय। शी वॉज वर्किंग एट खेंखॉय एंड हर होम इज़ इन उत्तरादित। सो वहाँ से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस आई थिंक। सो वी टेक अ ट्रेन, हमने वहाँ से ट्रेन ली एंड देन वी गो टू हर होम एंड फिर मैंने इनकी दादी से परमिशन ली कि भाई दादी जी, हालांकि ये था कि हम एक दूसरे के ट्रांसलेटर थे, जैसे कि अब मैं कुछ इनसे इनकी जो एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, इनके मॉम डैड नहीं थे, तो फिर एक्चुअली इनको जो मतलब जो पाला पोसा है वो इनकी मासी है और इनकी मासी की जो मम्मी है मतलब इनकी नानी हो गई एक तरीके से, तो उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है और इनकी जो एजुकेशन कंप्लीट करवाई है वो उन्होंने करवाई है एंड देन जो है फिर ये इनको जॉब मिल गई थी अलग से, तो देन फिर ये उत्तरादित से जो है वो खेंखॉय शिफ्ट हो गई वहाँ पे एज अ रूम रेंट पे लेके एंड देन वहाँ पे ये अपनी जॉब करती थी। तो फिर मैं इनकी दादी के पास गया परमिशन लेने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। हालांकि मैंने भी अपनी मम्मी डैडी से बात करी, इन्होंने भी अपनी मासी और अपनी नानी से बात करी एंड देन फिर मैं जब जाके इनसे मिला तो मैंने इनकी दादी से बात करी, देखो इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, मैंने इनको बोली और इन्होंने अपनी इन्होंने अपनी नानी को समझाई और अपनी मासी को समझाई कि भाई देखो इतना आसान नहीं है, कह देना कि भाई इंडिया शिफ्ट होना और शादी कर लेना, और स्पेशली कि आप खाने का बहुत बड़ा डिफरेंस है ना कि भाई यहाँ का हवा पानी, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात वहाँ पोल्यूशन नहीं, वहाँ हर चीज़ साफ़ सुथरी, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया से ज़्यादा साफ़ सुथरा है वो, हालांकि इंडिया जैसे ही है बट स्ट्रीट्स पे ट्रैफिक कम है। जैसे बैंकॉक में आपको मोस्टली ट्रैफिक मिलेगा बट जो मैं जहाँ घूमा हूँ, जैसे अयोध्या घूमा हूँ और खेंखॉय घूमा हूँ, उत्तरादित घूमा हूँ, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, मतलब आप इजीली घूम सकते हो और पोल्यूशन भी इतना नहीं है और मतलब अच्छी जगह है। आप कभी जाओ तो होके आना, आप देखोगे तो आपका भी ओपिनियन यही होगा। सो फिर मैं जब इनकी इनकी नानी से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, फिर मैं आया घर पे, वहाँ से वापसी आए तो काफ़ी इमोशनल थे हम दोनों, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि भाई हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था एंड पता नहीं था हमें कि ऐसा कुछ होगा, और हालांकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी, इनको भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। सो व्हेन वी कम बैक जब ये मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने आई, मेरी वापसी की जब फ्लाइट थी इंडिया की, तो देन काफ़ी इमोशनल हो गए थे हम दोनों, क्योंकि क्या होता है ना, एक इमोशंस आ जाते हैं आपके अंदर जब आपको किसी से प्यार होता है, व्हेन यू लव विद समवन, सो यू गेट वेरी इमोशनली इनसाइड, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो दिल्ली में रह रही है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस में ना बहुत मुश्किलें होती हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता है। सो शी क्राई मी क्राई, मैं जब फ्लाइट में था तो देन मैं भी बहुत सोच रहा था, ये भी बहुत सोच रही थी कि कैसे क्या चीज़ होगी, हमारी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बहुत सी थॉट्स थी माइंड में। तो फिर जब मैं आया वापसी दिल्ली, फिर मैंने मम्मी डैडी से बात करी कि ऐसा है कि उनकी फैमिली एग्री है। हालांकि वहाँ पे भी जब उनकी मासी से बात हुई और उनकी नानी से बात हुई, तब मैंने सारी चीज़ें वहीं पे डैडी को बता दी थी, मम्मी डैडी को बता दी थी। तो देन फिर यहाँ पे आए, फिर हमने डिस्कस किया कि भाई ठीक है, लड़की सही है, फैमिली अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वी कैन डू द मैरिज। फिर धीरे धीरे हमने मतलब प्लानिंग करते करते अपना ये प्लान हुआ कि नवंबर में मैं इनको पिक करने जाऊंगा एंड देन शी कम विद मी इन इंडिया। सो इन्होंने फिर वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करा। सो
इंडिया का। और ये आसान नहीं था क्योंकि ये मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं तो उनके थोड़े रूल्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फिर उनको ट्रैवलिंग वीज़ा लिया है 1 साल का इन्होंने। तो उसके बाद ये होता है ट्रैवलिंग वीज़े में ये होता है कि आप एक बार जब इंडिया आते हो देन आप 90 डेज तक रह सकते हो। उसके बाद आपको वीज़ा जो है कन्वर्ट कराना पड़ता है एक्स वीज़ा में, अगर आपकी मैरिज हो जाती है। एंड मैरिज होने के बाद फिर आपको एक स्पेशल मैरिज एक्ट का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उसके बिहाफ पे फिर आपको जो है मतलब एक्स वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। FRRO की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या FRRO के ऑफिस जा सकते हो। वहाँ से जो है आपको जो है वो एक्स वीज़ा मिल जाएगा इनके लिए। सॉरी, मतलब अगर आपका कुछ ऐसा केस होता है तो उस केस में मैं बता रहा हूँ। मेरे केस में यही है कि मुझे जाना पड़ेगा इनके साथ, तो FRRO के ऑफिस, एंड देन वी कैन टेक अ एक्स वीज़ा। सो ये थी। फिर हमारी शादी हो गई। फिर यहाँ पे जब हम लोग आए तो हमारी 11 तारीख की वापसी की फ़्लाइट थी, 11 नवंबर की। मैं इनको लेने गया था, 31 अक्टूबर की मेरी फ़्लाइट थी इंडिया से बैंकॉक, और वापसी की थी 11 नवंबर की। तो फिर हम 11 तारीख को आए। फिर एक्चुअली मेरा तो ये है कि हमारे तो सिख मैरिज में क्या होता है कि गुरुद्वारों में शादियाँ होती हैं, मतलब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो वहाँ पे फिर उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे इनके जैसे मम्मी डैडी की डेथ सर्टिफिकेट्स हो गए, और सिंगल सर्टिफिकेट होता है जो कि इंडिया में इनके लिए चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे आके शादी कर रही हैं। तो इनके लिए सिंगल सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है यहाँ पे दिखाना जब हम मैरिज करते हैं। तो वो लिया सिंगल सर्टिफिकेट वहाँ की एम्बेसी से, एंड देन इनकी मम्मी डैडी का डेथ सर्टिफिकेट, इनकी मासी मासड़ का ID कार्ड, एंड what other documents we take? I think these documents, right? Yeah. And हाँ, सबसे बड़ी बात हमने की, हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने पड़े, थाई से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने पड़े। देन वी गो टू द एम्बेसी, थाई एम्बेसी। सो वहाँ पे गए तो वहाँ पे एडिट्स बहुत आए कि भाई हम जब पहली बार गए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, तो उन्होंने अगले दिन गए जब लेने, तो उन्होंने बोला कि इसमें एडिट्स हैं थोड़े। फिर दोबारा सबमिट कराए डॉक्यूमेंट। फिर दोबारा जब लेके आए तो फिर हमने एक एजेंट हायर किया। जब हमने दोबारा उसमें जब एडिट्स आ गए तो हमने एक एजेंट हायर किया। उस एजेंट ने बताया कि ये कमियां थी। हालांकि कमियां तो उन्होंने बता दी थी, लेकिन उस एजेंट ने ये बताया कि इसको कैसे एडिट करना है सही से। तो फिर उसने सही से एडिट किया। फिर एक बार एडिट आ गया, दोबारा सबमिट कराया अगले दिन, फिर एडिट आ गया उसमें। अब दिक्कत ये थी कि जब दूसरी बार एडिट आया तो हमारी जैसे दूसरी बार जब एडिट आया वो 9 तारीख को आया, ठीक है। फिर हमें एक दिन लग गया उसको एडिट करने में। 10 तारीख को जाके हमने सबमिट कराया। 11 तारीख की हमारी वापसी की फ़्लाइट थी, तो हमने उनको बोला कि भाई आप हमें कल तक डॉक्यूमेंट दे देना स्टैंप लगा के, क्योंकि हमारी कल की फ़्लाइट है। सो अब हमें डर ये था कि भाई कहीं दोबारा से एडिट ना आ जाए है। तो यह बहुत डर लगा था हमें अंदर से कि भाई दोबारा से एडिट आ गए तो क्या होगा। फिर हमें इंडिया से वापसी आना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे भी है कि इंडिया में भी यहाँ पे भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एक प्रोसेस किया था, तो हम ये चाह रहे थे कि वहीं से हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर हम अगले दिन उन्होंने हमें सुबह 9 बजे की डेट दे दी। हमारी फ्लाइट्स थी दोपहर की 3 बजे की फ़्लाइट थी हमारी स्पाइस जेट की। तो और इतनी मतलब मैं कहूँ कि भगवान की इतनी कृपा हुई ना कि हम सुबह 9 बजे गए और 10 बजे तक हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। सारे जो एडिट्स थे वो सब कुछ हो गया काम हमारा। और हमने ये अच्छा किया था कि जब हमने होटल लिया था ना, हमने वो एम्बेसी के पास में लिया था। तो ये हमने अच्छा किया था, क्योंकि फिर वहाँ से फिर हमने जो है कैब करी एंड देन गए, फ़्लाइट लिए, आराम से आ गए। फिर यहाँ पे आके अपने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ही परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि ये थोड़ा इंटरनेशनल केस है। सो इस केस में ये होता है कि आपको ब्राइड के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे दिखाने पड़ते हैं। और फिर ये होता है कि भाई वो ये देखते हैं कि भाई लड़का दाढ़ी तो नहीं काटता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर आपको एक रिलीजन में, जैसे मेरा रिलीजन है, तो वो पूरा देखते हैं कि भाई गुरसिख बंदा है या नहीं है, दाढ़ी दूढ़ी तो नहीं काटते। तो
वो बहुत सही लगी मेरे को चीज़ें कि भाई हाँ देखो हर चीज़ का एक रिस्पेक्ट है ना, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उन सब के थ्रू आपको परमिशन लेनी पड़ेंगी। तो फिर वो परमिशन ली तो उन्होंने डेट दे दी हमें। तो फिर हम जैसे हमें 21-22 तारीख को डेट मिल गई थी, तो उन्होंने फिर हमें 24 तारीख की, नहीं मतलब ये था कि उन्होंने ये बोला था कि ये डेट्स हैं, आप ये डेट्स ले लो या आप बता दो। तो फिर उन्होंने हम डेट बताई हमें 24 तारीख की। तो और भी डेट्स थी तो हमने 24 तारीख सेलेक्ट करी बिकॉज ऑफ कि इनसे भी फिर मैंने सलाह करी कि भाई ऐसा है कि ये डेट्स हैं, एक 24 हो गई, एक 27 थी, एक 21 या 1 या 3 तारीख कुछ ऐसे ही थी। उन्होंने 3-4 डेट्स दी थी। तो फिर वहाँ से फिर हमने जो है वो 24, फिर हम दोनों ने सलाह करके आपस में, मम्मी डैडी ने हमने 24 तारीख सेलेक्ट करी। एंड देन फिर जो है हमारी 24 तारीख को शादी हो गई। एंड देन नाउ शी लिव विद मी हेयर एंड आई होप शी लाइक इंडिया सो मच, लाइक इंडिया। Yeah. सो चलिए दोस्तों करते हैं एंड इस वीडियो को, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। आई थिंक मेरी जितनी जर्नी थी इंडिया थाईलैंड की, जो मैंने फील किया इनके बारे में, वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया आप लोगों को। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे आने वाले वीडियोस के लिए। से बाय। Bye bye. हाउ टू से इन थाई? In Thai? In Thai, how to say greet? Like Indian we say namaste. So In how? Thai say sawad. If I'm a woman, I say sawadika. But this is a man. Can say sawadee krap. So I say swadee krap. Yeah. Or when say bye bye, how to say? Bye bye when say have many words. Can say byeก่อนนะ Bye ไว้เจอกัน can use it like this. So I say bye bye, you say? ไว้เจอกันใหม่นะ तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।